अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अगेन वीकेंड का एक बहुत मज़े का व्लॉग है। आज हम लोग बारबेक्यू कर रहे हैं घर पे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मज़े की ये बारबेक्यू है हमारी पोर्टेबल, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आप लोगों को भी अगर चांस मिले आप लोग ज़रूर ये लें। ये छोटी फैमिली के लिए इतनी अच्छी कन्वीनियंट चीज़ है, इतनी सेफ़ टू यूज़ है, बहुत इजी टू यूज़ है, बाकी इजी टू क्लीन है, डिश वॉशर सेफ़ है, डिश वॉशर में चली जाती है, आपको कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे ये पैकेट में आती है, पैकेजिंग में आती है, उसको खोलें आप तो इलेक्ट्रिक है, नीचे फ़ैन है इसके और सेल्स डलते हैं इसमें। सेंटर का ये जो पार्ट है इसके अंदर बस हम लोग ऐसे कोयले डाल देते हैं और मतलब जैसे थोड़ा सा उसको फुल कर लेते हैं एक ही दफ़ा। और आप सोचें कि ये सिर्फ जितना सा हम लोग कुक करते हैं उसमें एक या मैक्सिमम एक दफ़ा और रीफ़िल करना पड़ता है कोयलों को। तो ये इसका बटन है पावर का, यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं तो इसका नीचे से ना फ़ैन है एक, वो ऑन हो जाता है। वो नीचे इस ब्लैक वाली बेस के नीचे वाले पार्ट में फ़ैन है। फ़ैन पे ना तो कोई कुकिंग का कोई गन जाता है, कुछ भी नहीं, वो टोटली सेपरेट है। ये जो सिल्वर बॉल है इसका अंदर से, उसको बस आपने उठा के रिमूव करके वॉश कर लेना होता है, उससे नीचे कुछ भी नहीं जाता। तो बस लाइटर्स अंदर डाल के तो उसको मतलब कर दिया, लाइट कर लिया, तो बस कुछ ही देर में साथ ही जो है कोयले वो हॉट होना शुरू हो जाते हैं। इतना बहुत ही अच्छा रहता है, ये बहुत इजी टू यूज़ है। तो नीचे क्योंकि फ़ैन है इसकी टेक्नोलॉजी ऐसे ही है कि वो फ़ैन की वजह से इतनी क्विकली कोयले हीट अप हो जाते हैं। नॉर्मल बड़े साइज़ की बारबेक्यू में तो आपको काफ़ी टाइम लगता है कोयलों को पूरों को हीट अप होने में, फिर उसके बाद ज़ाहिर है आप पकाना शुरू करते हैं। तो देखें इसमें 10 मिनट भी नहीं लगते, बल्कि 5 मिनट्स शायद लगते होंगे और ये फ़ौरन से कोयले हीट अप हो जाते हैं। ऊपर वाली इसकी जो हॉट प्लेट है वो नॉन स्टिक है, तो उस पर फिर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं हम स्प्रे ऑयल करके। तो चिकन मैरिनेट किया हुआ था और साथ कीमा था वो भी मैरिनेट किया, तो हम कबाब और ऐसे ये तंदूरी चिकन टाइप बना लेते हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आपको पता है ऐसे ही यहाँ पे बाहर के मुल्कों में रहते हुए हमारी यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। या तो बाहर निकल के कहीं से आउटिंग कर ली, खाना खा लिया, सब जगह सब लोग अवेलेबल हैं, सबके साथ प्लान कर लिया, फ्रेंड्स के साथ सबके साथ प्लान बना लिया। अगर नहीं तो बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि मौसम अच्छा है तो आप घर में आराम से कर लो। ये हम अपने बैकयार्ड में अल्फ्रेस्को पे रख के कर लेते हैं, बिल्कुल सेफ़ है, इसका कोई बहुत एक्सेसिव धुआं नहीं होता। बहुत ही अच्छी ये हमारी एक परचेज़ है जो हम लोगों ने लास्ट ईयर ली थी और हमने इसको बहुत यूज़ की है। बहुत ही अच्छी रहती है। हर 1-2 हफ्तों बाद दिल करता है कि क्विकली से बारबेक्यू कर लिया जाएगी। इतना कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना, फटाफट बन भी जाते हैं, कोई इस पर टाइम भी नहीं लगता, तो कोई इतना मेस नहीं होता। मैं ऐसे नीचे फॉइल बिछा लेती हूँ और बाकी सारी चीज़ें हम लोग साथ रख लेते हैं। कबाब बहुत जल्दी बन जाते हैं वैसे तो। चिकन क्योंकि ये थाई पीसेस मैरिनेट हुए थे तो उन पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि फिर भी काफ़ी कन्वीनियंट है। तो बाय द टाइम पकता जाता है, साथ साथ खाते जाते हैं, एंजॉय करते हैं, बच्चे म्यूज़िक भी लगा लेते हैं, तो हम लोगों को बहुत मज़ा आता है। जैसे छोटी फैमिली के लिए इसमें बड़ी अच्छी बारबेक्यू हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलो कीमा था और 1 ही किलो चिकन था, तो ये हमें टोटल आप कह लें कि शायद 1 घंटा लगा होगा, जिसमें सब कुछ तैयार हो के हमने खा पी भी लिया और उसके बाद समेट भी लिया। तो इतना कोई ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। तो इस वजह से ये है कि बड़ी फ्रीक्वेंटली इंसान कर भी लेता है। अदरवाइज़ जैसे बाहर हम लोग बारबेक्यू वगैरह करते हैं उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें साथ लेके जानी पड़ती हैं, बाहर कैरी करनी पड़ती हैं, उसका मेस भी ज़्यादा होता है, कोयले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत टाइम लगता है जो फ़र्स्ट टाइम कोयलों को हीट अप होना होता है उसके लिए। तो बस ये कि ये तो खैर बहुत ही कन्वीनियंट है घर के लिए और अच्छा रहता है। हम लोग यहाँ पे किसी टाइम इंसान का नहीं दिल चाह रहा होता बाहर निकलने का, या बाहर से खा खा के थक जाते हैं, तो अच्छा एक बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट भी हो जाती है। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं घर पे ऐसे एक छोटा सा ये बारबेक्यू हम कर लें तो हमें बड़ा मज़ा आता है। तो बस ऐसे जल्दी जल्दी से ये पक रहे हैं, साथ साथ आप देखें कितनी अच्छी इनका कलर है, कितनी अच्छी शक्ल लग रही है। और कबाब तो ऐसे मज़े के हीट अप हुए हैं इस वक्त, और बस टर्न करके मेरे हस्बैंड बड़े एक्सपर्ट हैं इस बारबेक्यू पे कुक करने के। मौसम बड़ा अच्छा था, ड्राई था, सनी भी था और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। तो बच्चों ने साथ साथ म्यूज़िक लगाया हुआ था बैकयार्ड में बैठ के, और
बस हम छोटी मोटी चीज़ें साथ अपने रख लेते हैं जो ज़रूरत की होती हैं, अंदर से किचन से ले आते हैं, तो एक वो अच्छा एक बारबेक्यू वाला माहौल भी बन जाता है और बस एक छोटी सी हमारी इंडोर सी पिकनिक हो जाती है। तो सैलड वगैरह काट के रख लेते हैं और बर्गर बन्स में जो है बच्चे कबाब लगा के खा लेते हैं, ड्रिंक्स रख ली साथ, ऐसे छोटा सा हम यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं और हमारी वो छोटी सी पिकनिक हो जाती है घर में ही, बड़ा मज़ा आता है। तो बस वो पुदीने की चटनी मैंने सोचा बना लूँ, मैं उसको मैं क्यूब्स में बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो उसको बस फिर निकाला, थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट किया और ये अब इसके अंदर योगर्ट डाल रही हूँ। तो योगर्ट डाल के तो बस उसको मिक्स कर लेना, तो बस मज़ेदार सी चटनी तैयार हो जाएगी। आपको पता है बारबेक्यू हो और उसके साथ पुदीने की चटनी ना हो तो फिर मज़ा तो आधा रह जाता है ना, तो इसलिए पुदीने की चटनी तो मस्ट होती है साथ। और बाकी बच्चे बर्गर्स वगैरह में जो चीज़ें लेते हैं वो मोस्टली आप कह लें कि जैसे गार्लिक स्प्रेड हो गई वो डाल ली, या फिर चिली सॉस हो गई। लेकिन और की चिली गार्लिक सॉस तो बड़ी पसंद है, बच्चे बड़ा मिस करते हैं पाकिस्तान की चीज़ों को, और अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत करम है, यहाँ पे अब इतनी अच्छी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब बहुत कन्वीनियंट है अब तो, बल्कि यहाँ के जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उन पे भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो बड़ी खुशी होती है हमें कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसलिए क्योंकि जब हम लोग आए थे ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे बहुत मुश्किल होती थी, हालांकि अब हम लकेम्बा में रहते थे, वहाँ पे तो फिर भी बड़ी देसी मार्केट है, वो चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन मुश्किल होती थी, हर चीज़ जो अच्छी पाकिस्तान वाली है ना वो नहीं यहाँ तक आती थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम इतने चेंजेस आ गए हैं कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, इतनी अच्छी चीज़ें पाकिस्तान की हमें यहाँ पे मिल जाती हैं कि एक वो यहाँ रहते हुए भी हमें पाकिस्तान वाली फीलिंग आ जाती है जब हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं, मिस करते हैं पाकिस्तान को, तो अच्छा रहता है यहाँ पे। खैर मैं बर्गर्स बना रही थी, साथ साथ मैंने कहा जैसे जैसे कबाब बनते जाए तो मैं बर्गर्स पे मेयो वगैरह लगा रही थी, जो सॉसेस बच्चों ने डालनी होती हैं वो क्विकली से डाल ली। तो ये है कि जैसे ही गरम गरम रेडी होते हैं कबाब तो मैंने कहा बर्गर्स फिर रेडी हों, तो साथ साथ सारा कुछ ऐसे अच्छे से हो जाता है हमारा, क्योंकि हम लोग डिनर थोड़ा अर्ली ही करते हैं, 6 बजे के अराउंड हम लोग डिनर कर लेते हैं। तो अभी बस यही टाइम था, आजकल समर स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये कि अच्छा ज़रा सूरज तकरीबन 7:20 के अराउंड मगरिब होती है, तो वापस काफ़ी टाइम होता है। ये 6 बजे के अराउंड वाला टाइम बड़ा अच्छा होता है, इस तरह का कोई भी काम आपने करना है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बाहर ताज़ा हवा में बैठ के आप नाश्ता करो, बाहर ताज़ा हवा में बैठ के सब्ज़ा देखो, साथ ही आप डिनर भी कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, तो बड़ा इन्जॉय करता है इंसान। ये कबाब जो है इनके ऊपर मैंने सोचा कि चीज़ रख ली जाए, ज़रा बर्गर्स में अच्छी लगती, क्योंकि यहाँ पे अब इस वक्त वैसे तो हम गरम नहीं कर सकेंगे, तो चीज़ ऊपर गरम गरम कबाब पे रख ली तो अच्छी सी मेल्ट हो गई, तो उसको बर्गर के अंदर डाल लिया, बन के अंदर, और फिर मैंने सोचा बर्गर को थोड़ा सा हीट अप भी कर लिया जाए तो और थोड़ा क्रिस्प हो जाएगा, थोड़ा कलर आ जाएगा। और ये मज़े की चिली सॉस अब मैं डालने लगी हूँ भाई, इसके साथ तो बहुत ही मज़ा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे इतनी चिली सॉसेस मिलती हैं, लेकिन आप देखें कि ऐसा टेस्ट नहीं है जैसा ये पाकिस्तान की हमारी किन्नौर की चिकन ये चिली सॉस है। मतलब ये ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी है और ना बहुत ज़्यादा, इसमें हल्का सा गार्लिक का भी फ्लेवर आ जाता है, तो बहुत ही बैलेंस्ड और अच्छी मज़े की है। और हम ज़रा बहुत बचपन से ये चीज़ें खा रहे हैं वहाँ पे भी, तो हमें तो वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस थोड़ा सा सैलड बर्गर में डाल के तो मैंने सोचा अब मैं इसको वहाँ ग्रिल पे रखती हूँ, तो ये अच्छा सा साथ थोड़ा क्रिस्प भी हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, साथ साथ बाकी की चीज़ें भी कुक हो रही हैं। तो आप देखें कि अभी इतने सारे में सिर्फ एक दफ़ा थोड़ा सा कोयले को रिफ़िल की है, बाकी इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। बेटी ने मेरी जो तंदूरी चिकन है उसका बर्गर खाना था और बेटे ने कबाब वाला खाना था, तो मैंने एक वो बना लिया, एक ये बना लिया, साथ ही और भी कबाब वाले और बर्गर्स बना लिए जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी वही खाए। तंदूरी चिकन को हमने वैसे ही खा लिया। तो ये देखें बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आया बारबेक्यू का। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।